अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ाएंगे आपको ओरेकल क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो आज बेटा मैं पढ़ाऊंगा आपको कि व्हाट इज़ ओरेकल। ओके, ओरेकल इज़ द मोस्ट पॉपुलर DBMS प्रोग्राम यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेसेस। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे मतलब आप देखते हैं MS ऑफिस में MS एक्सेस है। तो उससे उसमें भी आप डेटाबेस बना लेते हो, उसमें भी आप टेबल्स पे काम करते हो, उसमें भी आप रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स पे काम करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ओरेकल में जैसे MySQL है, ओरेकल है, तो दीज आर द डेटाबेसेस। सो इसमें आप डेटाबेसेस बना सकते हो। तो ओरेकल इज़ मोस्ट पॉपुलर DBMS प्रोग्राम। तो ये मोस्ट फेमस मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है। कौन सा? DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये लगता है हमें स्टोर करने के लिए और मेंटेन डेटाबेस करने के लिए। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा ये जो ओरेकल है, ओरेकल विच इज़ द मोस्ट popular DBMS program used for storing and maintaining databases। मोस्ट पॉपुलर DBMS प्रोग्राम है। नाउ इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ ओरेकल। हिस्ट्री ऑफ ओरेकल क्या है? It was first developed by a company called as RSI, Relational Software Incorporation, in 1977 by Larry Ellison, Bob Miner, and Ed Dates. It was first developed by, मैं इसकी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बेटा। It was first developed by RSI, Relational Software Incorporation, इन किसमें? 1977 में। लेकिन वहाँ पे किसने ये डेवलप की? उनमें 3 साइंटिस्ट थे, बाय लैरी एलिसन, बॉब माइनर एंड एड डेट्स। इन 3 साइंटिस्ट्स ने ये डेवलप किया ओरेकल। किसमें? RSI कंपनी में इन 1977। द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट जब ये डेवलप किया गया तो फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड नेम्ड बाय SQL RDBMS। तो जो पहला प्रोडक्ट इसमें इससे डेवलप किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? SQL RDBMS। ये मार्केट में लॉन्च किया गया, बेचा गया। कौन सा वाला? SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज RDBMS। During these days, the name of Oracle RDBMS has been changed into Oracle Corporation। जो ये Oracle उन्हीं दिनों में ये चेंज किया गया। जो SQL RDBMS था, नाम था इसका, तो इसको नाम चेंज किया गया क्या? Oracle RDBMS। तो इसका SQL का नाम चेंज किया गया किस में? Oracle में। एक्चुअली दीज आर द सेम थिंग्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को ही बताते हैं Oracle। ओके, तो इन्हीं दिनों में ड्यूरिंग दिस डेज द नेम ऑफ ओरेकल RDBMS हैज़ बीन चेंज्ड इनटू ओरेकल कॉर्पोरेशन। इन 1983 द सेकंड कमर्शियल प्रोडक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो इन 1983 में लॉन्च किया गया। ये तो पहले इन 1979 में फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट मार्केट में ला गया, लॉन्च किया गया। तो उसका नाम रखा गया SQL RDBMS। तो उन्हीं दिनों में उसका नाम चेंज किया गया किस में? ओरेकल RDBMS में। ओके, ओरेकल RDBMS में।
Now, in 1983, the second commercial product has been launched, named by Wax Mode database. तो 1983 में दूसरा एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया वैक्स मोड डेटाबेस. तो since the launch of its very commercial product, it has been enhanced and updated from time to time. तो जब पहला वाला 1979 में पहला लॉन्च किया गया, फिर दूसरा भी लॉन्च किया 1983 में वैक्स मोड डेटाबेस. इस तरीके से मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे फिर लॉन्च किए गए तब से आज तक. तो since the launch of its very commercial product, it has been enhanced and updated from time to time. Now, इसके बाद में पढ़ाऊंगा बेटा आपको आज वर्जनस एडिशंस ऑफ ओरेकल. इसके वर्जनस क्या होते हैं, जैसे मैंने विजुअल बेसिक में आपको वर्जनस पढ़ाए थे, स्टैंडर्ड एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन. इस तरीके से यहाँ पे भी ओरेकल में भी एडिशंस हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा वर्जनस ऑफ ओरेकल. और एडिशंस ऑफ ओरेकल. एडिशंस ऑफ ओरेकल, इसमें भी तीन एडिशंस हैं, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन एंड एक्सप्रेस एडिशन है. इसमें पहला हम बताएंगे स्टैंडर्ड एडिशन. देयर आर 3 वर्जन्स ऑफ ओरेकल. पहला कौन सा है, स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड वर्जन और स्टैंडर्ड एडिशन. दिस वर्जन इज हैविंग बेस डेटाबेस फंक्शनैलिटी. इसमें बेस फंक्शंस है, इसमें सिंपल फंक्शंस है. जैसे हम कोई गाड़ी लाते हैं तो उसमें 3 मॉडल्स होते हैं. पहला तो बेस मॉडल होता है, दूसरा मीडियम होता है और चौथा टॉप मॉडल होता, तीसरा टॉप मॉडल होता है. तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड एडिशन का भी बताएंगे कि इसमें बेस मॉडल है दिस वर्जन. इसलिए मैंने बताया आपको दिस वर्जन इज हैविंग बेस डेटाबेस फंक्शनैलिटी. ओरेकल कॉर्पोरेशन किस बेस पे ये लाइसेंस करता है यूजर्स को. ओरेकल कॉर्पोरेशन लाइसेंसिंग दिस product on the basis of users and processors, especially for servers running from 1 to 4 computers. It is having no memory limits. It is having no memory limits. चलो मैं आपको बताऊंगा कैसे. जैसे मतलब मैंने ओरेकल वालों को फ़ोन किया कि मुझे एडिशन चाहिए, ओरेकल एडिशन चाहिए. वो बताएंगे मुझे कितने कंप्यूटर्स पे चलाना है आपको. तो अगर मैं बताऊंगा उनको कि मुझे 3 कंप्यूटर्स पे चलाना है, तो वो मुझे लाइसेंस ये वाला कर देंगे. ओरेकल कॉर्पोरेशन लाइसेंसिंग दिस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, especially for servers running from 1 to 4 कंप्यूटर्स. तो जिसमें 1 to 4 कंप्यूटर चलाने होंगे जिस सर्वर पे, तो हम बताएंगे तो वो हमें लाइसेंस करेंगे, वो हमें दे देंगे स्टैंडर्ड एडिशन. तो यही मैंने बताया, ओरेकल कॉर्पोरेशन लाइसेंसिंग दिस प्रोडक्ट या गिविंग दिस प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स एंड प्रोसेसर्स, एस्पेशली फॉर सर्वर्स रनिंग फ्राम 1 to 4 कंप्यूटर्स. ओके, इट इज़ हैविंग नो मेमोरी लिमिट्स. तो इसमें मेमोरी लिमिट का कुछ है नहीं, तो इसमें अनलिमिटेड मेमोरी है. ओके, इट इज़ हैविंग नो मेमोरी लिमिट्स, मतलब इसमें डेटाबेस हम बहुत सारा भर सकते हैं. ठीक है, तो वी कैन से दैट इट इज़ हैविंग बेस डेटाबेस फंक्शनैलिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट इज़ हैविंग बेस डेटाबेस फंक्शनैलिटी. It is having base database functionality. Oracle Corporation licensing this product on the basis of users and processors, especially for servers running from 1 to 4 computers. It is having no memory limits. Okay. ना इसके बाद है बेटा enterprise edition. Enterprise edition क्या होता है, दूसरा enterprise edition. Enterprise edition. ये तो आपको पता ही है, दिस एडिशन विल हैव मोर फीचर्स देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन. स्टैंडर्ड एडिशन से ज़्यादा फीचर्स है इसमें एंटरप्राइज एडिशन में. ओके, किसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी. परफॉर्मेंस भी इससे ज़्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी भी इससे ज़्यादा है. किससे, स्टैंडर्ड एडिशन से. किसको, इंटरप्राइज एडिशन को. हम बताएंगे बेटा दिस एडिशन इज हैविंग मोर फीचर्स दैन स्टैंडर्ड एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी.
Oracle, इसमें भी यही लिखना है, Oracle Corporation licensing this product on the basis of users and processors, especially for servers having more than 4 computers. अगर मैं उनको बताऊंगा कि मुझे 5 या 6 या 10 कंप्यूटर चलाने हैं, तो वो मुझे एंटरप्राइज एडिशन लाइसेंस कर देंगे, वो मुझे एंटरप्राइज एडिशन बता देंगे कि आपका ये एडिशन लगेगा, यही वाला ले लो आप। तो बेटा हम बताएंगे Oracle Corporation licensing this product on the basis of users and processors, especially for servers running from more than 4 computers. Okay, it is also having no memory limiters, इसमें भी मेमोरी लिमिट नहीं है, उसमें भी आप बहुत सारा डेटाबेस बना सकते हो। तो we can say that आपने देखा this edition is having standard edition में, आपने देखा standard edition में this edition is having base database functionality. Oracle Corporation licensing this product on the base of users and processors, especially for servers running from 1 to 4 computers. इसमें तो more than 4 computers है बेटा enterprise edition में, और इसमें ज़्यादा features है on the base of performance and security than that of standard edition. Okay, now and express edition में क्या होता है बेटा, express edition, ये जो ये एक्सप्रेस एडिशन है ना, ये इंट्रोड्यूस किया गया इन 2005, इंट्रोड्यूस्ड इन this edition is introduced in 2005. Okay. By Oracle Corporation. It can be installed in one computer with the memory limits of 4 GB. देखो ये तो अब सर्वर, ये पहले सर्वर में इंस्टॉल होता था, फिर उसमें 1 to 4 कंप्यूटर लगते थे, ये भी सर्वर में इंस्टॉल होता था, फिर उसमें मोर देन 4 कंप्यूटर्स लगते थे, लेकिन अब ये आप पर्सनल कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर सकते हो घर में। एक्सप्रेस एडिशन आप पर्सनल कंप्यूटर में अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेमोरी लिमिट्स है 4 GB तक डेटा हाँ आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड ऑन सर्वर विद द मेमोरी लिमिट्स ऑफ 1 GB, लेकिन आप इसको सर्वर कंप्यूटर पे भी डाल सकते हैं। जैसे इसमें सर्वर कंप्यूटर है, सर्वर कंप्यूटर पे डाल सकते हैं वाला एडिशन, ये वाला एडिशन भी सर्वर कंप्यूटर पे डाल सकते हैं, ये वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मेमोरी लिमिट्स है 1 GB। ओके, आप घर में भी डाल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड इन वन कंप्यूटर विद द मेमोरी लिमिट्स ऑफ 4 GB। ओके, तो ये था एक्सप्रेस एडिशन। तो मैंने आपको बताया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। Oracle Corporation, it can be installed in one computer with the memory limits of 4 GB. It can also be installed on several computers with the memory limits of 1 GB. ओके, तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे आपने वर्जनस भी देखे। अब हम इसके बाद बेटा देखेंगे फीचर्स इसके क्या है, फीचर्स ऑफ Oracle। फीचर्स ऑफ Oracle। इसके फीचर्स क्या है? पहला फीचर है बेटा इसका क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। ओके, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। पहला फीचर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है। Oracle allows processing to split between the client side and the server side. देखो जब आप कोई डेटाबेस बना लेते हो या बैंक में आप अपने पैसे भरते हैं, तो हम जब एटीएम पे चले जाते हैं तो उसमें आपको जो सर्वर है ना, जब आप एटीएम उसमें डालते हैं तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दिखा देता है। आप उसको यहाँ से कोड देते हैं तो वो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन में दिखा देता है। Oracle allows processing to split between the client side and the server side. ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है, इसमें क्लाइंट भी काम कर सकता है, सर्वर भी काम करता है। तो क्लाइंट यहाँ से पैसे भरेगा, सर्वर वहाँ से सर्वर में आप स्टोर कर सकते हो, सर्वर से आप वहाँ से गेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। विड्रा जब आप पैसे करते हो तो आपको सर्वर ही इन्फॉर्मेशन देके आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। तो हम बताएंगे यहाँ पे एक एनवायरनमेंट, एक माहौल एक बनता है जिससे क्लाइंट एंड सर्वर, जब आप पैसे भरने जाते हैं यू आर द क्लाइंट्स, अब यूज़र आप क्लर्क के पास चले जाते हैं बैंक में तो यू आर द क्लाइंट्स, और जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं दीज आर द क्लाइंट्स। तो जब वो स्टोर कर लेते हैं सर्वर में तो वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं कभी कभी, तो दैट मेक्स द क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। ओके, नाउ सेकंड वन इज द लार्ज डेटाबेस। लार्ज डेटाबेस।
Oracle has having a capacity of storing large data in terabytes, in terabytes. ये तो लार्ज डेटाबेस आप देखो अभी आपका फॉर एग्जांपल 12th का या 10th का रिजल्ट हम मतलब देखते हैं तो उसमें 10,000 50,000 30,000 बच्चे बच्चे अपेयर होते हैं तो बेटा उसमें कैसे मतलब फिर स्टोर होता है डेटाबेस में तो वी कैन से दैट Oracle is having the capability to store large amount of data in the databases. So this is the second feature of the Oracle. The third one is the concurrent users. Concurrent users क्या होते हैं? Several users can work on the same database at the same time. जैसे आप देखते हैं कि ATMs बहुत सारे खुले हैं या ब्रांचेस हो जेके बैंक के या SBI के या पंजाब नेशनल बैंक के बहुत सारे ब्रांचेस उसके खुले हुए हैं लेकिन 10 से 4 वो काम कर लेते हैं और एक ही समय में सर्वर तो जेके बैंक का एक ही होगा या SBI का सर्वर एक ही होगा कंप्यूटर एक ही सर्वर एक ही हो जिसमें डेटा स्टोर करते हैं लेकिन वो सर्वर क्या काम करता है वो सर्वर हर किसी को 10 से 4 देखो एक ATM पे एक इंसान है दूसरे ATM पे उसी टाइम दूसरा इंसान होगा तीसरे ATM पे तीसरा इंसान उसी टाइम होगा तो पैसे सेम टाइम निकाल रहे हैं सभी तो हम कहेंगे सेवरल यूजर्स कैन वर्क एट द सेम टाइम हैं एंड ऑन द सेम डेटाबेस सेम डेटाबेस पे एक ही मतलब बहुत सारे यूजर्स एक ही समय में काम कर सकते हैं ओके तो सेवरल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम डेटाबेस एट द सेम टाइम सो दिस आर द कॉनकरेंट यूजर्स तो बहुत सारे यूजर्स एक ही समय में एक ही टाइम में एक ही डेटाबेस पे काम कर सकते हैं बहुत सारे यूजर्स तो पोर्टेबिलिटी क्या होती है portability this is the fourth feature of the Oracle portability Oracle works with different types of windows okay Oracle works with different types of windows it is platform independent तो आप किसी भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको इंस्टॉल कर सकते हो दिस इज द पोर्टेबिलिटी ओके नाउ फिफ्थ वन compatibility compatibility तो ये क्या हुआ Oracle is compatible with all types of industrial standards तो जब भी आप किसी भी कंपनी में देखेंगे तो वो डेटाबेस स्टोर कर लेते हैं तो वो Oracle में ही स्टोर करते हैं Oracle को ही यूज़ करते हैं तो इट इज़ हैविंग ऑल इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स तो ये कंपैटिबल है हर किसी कंपनी में हर किसी इंडस्ट्री के लिए ये कंपैटिबल है तो हम बताएंगे दिस इज़ द फीचर ऑफ Oracle तो Oracle इज़ कंपैटिबल विद ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स तो दीज आर द फीचर्स ऑफ Oracle ओके बेटा थैंक यू